आज है 25 मई और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जो इसके रूल्स बने थे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट की वो 2016 में बने थे और 2018 में अमेंड हुए थे। अभी नए ड्राफ्ट आए हैं जिनके हिसाब से जो कंपनीज हैं कंज्यूमर गुड की और इलेक्ट्रॉनिक गुड की, उनको जो 60% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो कलेक्ट करना और रिसाइकिल करना पड़ेगा 2023 तक। और ये चीज़ बढ़ा के 70% और 80% हो जाएगा 2024 और 25 तक। मतलब 2024 में 70% और 2025 में 80% तक। ठीक है। और जो कंपनीज ये करेंगी उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसने अपने मतलब सबका एक कोटा फिक्स होगा कि इतना परसेंट आपको करना है, मतलब इतनी क्वांटिटीज़ करनी है, और उससे ज़्यादा जो करेगा उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे कार्बन ट्रेडिंग होती है, ठीक है, वैसे ही वो सर्टिफिकेट भी ट्रेड किया जा सकेगा उन कंपनीज के बीच में। ठीक है, जिन्होंने अपने मतलब जिन मैंडेट से कम किया है वो सर्टिफिकेट खरीद के उसको कंप्लीट कर पाएंगी। और इसको रेगुलेट करेगा सीपीसीबी। सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वाड लीडर समिट हुआ है टोक्यो में, और ये दूसरा इन पर्सन था, बाकी दो वर्चुअल समिट हुए थे। ठीक है। इसके अंदर कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं जैसे क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल, क्यू चैम्प। क्यू चैम्प मतलब है क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज। ठीक है। और उसके बाद क्वाड साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप और क्वाड साइबर सिक्योरिटी डे। उसके बाद क्वाड फेलोशिप, ये 100 बच्चों को दिया जाएगा यूएस में। जो बाकी कंट्रीज़ हैं, मतलब इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के बच्चों को यूएस अपने यहाँ फेलोशिप देगा। ठीक है। उसके बाद क्वाड सैटेलाइट डाटा पोर्टल, इसमें जो सैटेलाइट डाटा रिसोर्सेज हैं वो शेयर किए जाएंगे इन कंट्रीज़ के। उसके बाद इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये भी लॉन्च किया गया। इसमें जो ह्यूमैनिटेरियन और नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं और इलीगल फिशिंग होती हैं पैसिफिक और इंडो इंडियन ओशन में, उसको टैकल करने की बात है। उसके बाद इसी के अंदर में था क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ इन इंडो पैसिफिक। ठीक है। फिर है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कुतुब मीनार है, क़ुव्वतुल इस्लाम बिल्डिंग है, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, आयरन पिलर। ठीक है। और एक आदुल्लू की मस्जिद भी है, टॉम्ब है अल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी की, इमाम जामिन की। ठीक है। और ये जो कुतुब मीनार था इसको बनाने की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो ममलूक डायनेस्टी जिसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं उसका जो पहला शासक था। ठीक है। लेकिन इसका नाम पड़ा था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, जो एक सूफी संत थे। ठीक है। इसको फिर कंप्लीट कराया था इसके सक्सेसर ने, इल्तुतमिश ने। और बाद में इसमें कुछ टूट फूट गया था तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने सही करवाया था। ठीक है। और जो आयरन पिलर है वो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो दूसरे हैं, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम का है। ठीक है, उन्होंने बनवाया था। और वो अभी से उसकी खासियत ये है कि उसमें अब आज तक रस्ट नहीं लगा है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी या चामरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, अजमेर से। और ये प्रतिहार जो एम्पायर था उसके डिक्लाइन होने के बाद इमर्ज हुआ था। और ये गद्दी पर बैठे थे 1177-78 के आसपास। और जो पहला लड़ाई हुआ था, पहली बैटल हुई थी तराइन की, उसमें इनको जीत मिली थी। और उसके बाद जो अगले साल लड़ाई हुई थी उसमें ये हार गए थे। उसके बाद से भारत का इतिहास बदल गया। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखी गई जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा है। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया को 54th रैंक पर रखा गया है। 2019 में इंडिया 46 रैंक पर था। इस बार फर्स्ट पे जापान, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे स्पेन और चौथे पे फ्रांस है। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ने ही एक अलायंस लॉन्च किया जिसका नाम है अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स। ये इंडिया का जो गोल है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। उसके बाद डब्ल्यू के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस। ठीक है। इनको रीअपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल इनके सेकेंड 5 ईयर टर्म के लिए। उसके बाद इंडिया की एयरफोर्स जो है वो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में थर्ड रैंक पे है, पहले पे यूएस, दूसरे पे रशिया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अपना 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया है। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत इसकी थीम रहेगी वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है। इसमें जो वार्ड्स होते हैं उनकी भी रैंकिंग रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। और जो
अलग अलग इन्होंने पैरामीटर्स बनाए हैं, जैसे येलो स्पॉट्स और रेड स्पॉट्स, उनको भी असेस किया जाएगा। येलो स्पॉट्स का मतलब है जहाँ ओपन यूरिनेशन होता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। और रेड स्पॉट मतलब ओपन स्पिटिंग, जहाँ पान वान खा के थूकते हैं, ठीक है। इस सबको भी देखा जाएगा। और स्वच्छ सर्वेक्षण सबसे पहले 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसको आभा कहते हैं, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज करने के लिए। उसके बाद इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा और उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।